नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अपनी नौसेना को रवाना कर दिया है एशिया के लिए, और एशिया में भी खास करके सुएज कैनाल के आसपास इसे तैनाती की जाएगी ताकि चीन को पूरी तरीके से घेराबंदी की जा सके और चीन को ब्लॉक कर दिया जा सके पूरी तरीके से। और मैं आपको मैप में समझाऊंगा एक ही चीज़ पर कि कहाँ पर सुएज कैनाल है और क्या उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी लोकेशन है और क्यों चीन के व्यापार के लिए, जिसके लिए चीन इतना इतराता है दुनिया भर में कि उसका व्यापार, उसके एक्सपोर्ट है, उसे ब्लॉक करने के लिए सुएज कैनाल आखिरी चेक पॉइंट भी उसे कहा जाता है। अगर वो पास कर गया चीन तो फिर चीन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस को मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि सपोर्ट मिल सके अमेरिका को और साथ ही भारत को भी चीन के खिलाफ, चीनी एग्रेशन के खिलाफ भी। तो इस पर मैं आपको पहले मैप में समझाता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब मैप में समझ लेते हैं कि कहाँ पर है सुएज कैनाल और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो ये रहा भारत। अगर आप चलेंगे पूरा वेस्ट में तो ये रहा इजिप्ट, और इजिप्ट के यहाँ पर देखिए जो सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ पर ये है सुएज कैनाल। मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। और यहीं से पूरा व्यापार होकर जाता है टुवर्ड्स यूरोप। जी हाँ, यूरोप में जितना भी सामान एक्सपोर्ट होता है या फिर वहाँ से आता है वो सब इसी के थ्रू होता है। पहले होता था अफ्रीका के नीचे से, यहाँ से पूरा, लेकिन अब जब से सुएज कैनाल बनी फिर सारा जो व्यापार है यहाँ से होने लगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्चा होता था, कम दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय बचता है और पैसा भी बचता है। और अगर मान लीजिए चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, और अगर इसे ब्लॉक भी कर दे भारत और अमेरिका मिलके, तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करके चीन अपना एक्सपोर्ट जारी रख सकता है। तो ऐसे में ब्रिटेन ने अपनी जो फोर्सेज हैं, वो जो उसका एक मिलिट्री बेस है, परमानेंट मिलिट्री बेस है साइप्रस में, यहाँ से मूव करनी शुरू कर दी है टुवर्ड्स इस जो साइप्रस के जो सुएज कैनाल के आसपास में, जिससे कि अगर आने वाले समय में, ब्रिटेन का ये कहना है कि आने वाले समय में जब कोरोना वायरस खत्म होगा तो चीन और ज़्यादा आक्रामक होगा और बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए और चीन को पूरी तरीके से ब्लॉकेज करने के लिए, क्योंकि यूरोप में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इटली अभी तो कह रहा है कि वो मतलब कि चीन के खिलाफ है जब से कोरोना वायरस हुआ है, लेकिन इटली बहुत ही बुरी तरीके से कर्ज में फंसा है चीन के, तो वो चीन के ज़्यादा खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट जारी रह सकते हैं, जो चीनी एक्सपोर्ट हैं वो यूरोप को जारी रह सकते हैं। तो उसे ब्लॉक करने के लिए सुएज कैनाल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि जितना भी चीन का व्यापार होता है वो इसी के थ्रू होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट ऑफ मलक्का को, ये वाली जो स्टेट है, इसे ब्लॉक भी कर दिया जाए ना, फिर भी चीन के पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल करके, जो पाकिस्तान में उसने बनाया है ना ग्वादर बंदरगाह, तो उसका इस्तेमाल करके चीन लगातार अपना एक्सपोर्ट जारी रख सकता है और सुएज कैनाल के थ्रू यूरोप में अपना सामान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेट है, जो सुएज कैनाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसे ब्रिटिश फोर्सेस ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी सकती हैं, क्योंकि उनका जो मिलिट्री बेस है बहुत ही ज़्यादा मजबूत मिलिट्री बेस है, जो साइप्रस में है, जो नियर बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है इस सुएज कैनाल के। तो ये ब्रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रिटेन ना सिर्फ इसे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा बल्कि इसे प्रोटेक्ट करना भी ब्रिटेन के हाथ में ही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। कैसे? जितना भी पेट्रोलियम, जितना भी खाने पीने की चीज़ों, ज़रूरत के सामान यूरोप जाते हैं वो सभी इसी स्टेट के थ्रू जाते हैं, खासकर कि भारत और जैसे दूसरे देशों से, या फिर जैसे कि अरब देशों से तेल या दूसरे पदार्थ जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की जगह है पूरे यूरोप के लिए। तो इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरत है, क्योंकि इसी के पास में जिबूती एक देश पड़ता है जहाँ पर जो बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस है चाइना का। जी हाँ, और इसलिए चाइना इसे अगर खुद से ब्लॉक कर देता है तो यानी कि पूरी यूरोप में बहुत ही बुरी हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक इशू बन सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो दक्षिण चीन सागर में प्रेशर रिलीज करने के लिए जो चाइना है अपने शिप्स को सुएज कैनाल के आसपास मंडराने लगता है, तो फिर पूरा यूरोप और अमेरिका दबाव में आ जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही नैरो पैसेज है, इसे ब्लॉक करना बहुत ही आसान है। जी हाँ, ब्रिटेन जितनी आसानी से ब्लॉक कर सकता है, चीन भी इतनी आसानी से ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए ब्रिटेन ने अपनी मूवमेंट को तेज़ी से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ब्रिटेन ही इस इलाके को, खास करके सुएज कैनाल वाले इलाके को डोमिनेट करता है। क्योंकि अगर आप अरब की खाड़ी में जाएंगे तो वहाँ पर अमेरिका डोमिनेट करता है, लेकिन सुएज कैनाल को ब्रिटेन ज़्यादा डोमिनेट करता है फ्रांस के साथ मिलकर। तो ये एक बहुत ही खास इलाका है, और ब्रिटेन ने अपनी सेना भेजकर भारत और मतलब कि ना सिर्फ भारत और अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, बल्कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी उसने ये डिप्लॉयमेंट की है। तो फिलहाल ही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो आपको मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।